वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, यानी कि इंटीग्रेशन के इस्तेमाल। इंटीग्रेशन हमारे किस काम आते हैं। हम लगभग 1.5 महीने के आसपास इंटीग्रेशन सीखते हैं 7.1 से लेकर 7.11 प्लस मिसलेनियस। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि यार इंटीग्रेशन हमारे किस काम आता है। तो जब मैं पढ़ता था तब इसका नाम था एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, यानी कि आपको एरिया निकालना है जो बाउंड किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, किसके द्वारा? कर्व के द्वारा। बाउंड का मतलब होता है घेरना। घेरने से मतलब होता है कि जैसे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी तो उतनी जगह मैंने घेर ली। लोग रास्ते में जुग्गी डाल लेते हैं तो उन्होंने उतनी जगह जो है घेर ली। गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उन्होंने उतनी जगह क्या कर ली? घेर ली। स्कूटर खड़ा कर दिया तो जगह घेर ली। तो हम सबकी आदत होती है जगह घेरना। तो जो हम जगह घेरते हैं उसको मैथ्स क्या कहता है? एरिया। अब हम जो एरिया निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं बाउंडेड बाय कर्व। तो मैक्सिमम मार्क्स 5 या 6 का, तो पहले 6 नंबर का आता था, फिर इन्होंने 5 नंबर कर दिया। क्लासेस लगभग 6 के आसपास जाएगी। चैप्टर आसान है। जितना भी इंटीग्रेशन यूज होगा वो जो है जनरली दो ही यूज किए इन्होंने। एक है एक्सरसाइज 7.1 और एक आपको फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.7। तो 7.1 और 7.7 पे आप अपनी पकड़ बना लीजिए, ग्रिप बना लीजिए, ताकि आपको सारे फॉर्मूले आराम से समझ में आ जाए। तो अगर आपको 7वां चैप्टर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको, आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप 7.1 कर लो और 7.7 कर लो, ये चीज़ें काम आएंगी। तो जैसे मैंने कहा, जब मैं पढ़ता था तब इसका नाम था एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपको एरिया निकालना है। तो इसकी एक एप्लीकेशन है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन में एक इसकी एप्लीकेशन है, वो है एरिया, राइट। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं तो उनको तो पता है बहुत सारी जगह काम आती है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए फिलहाल हम एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। एरिया जो है, इंसान शायद जब से आया है तो उसके कुछ सालों बादों से उसने जो है एरिया की डिस्कवरी कर ली। एरिया की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान के पास जगह होती थी, ज़मीन होती थी, उसका किंगडम होता था, उसका स्टेट होता था, पूरी कंट्री होती थी। तो उसको अपनी पूरी कंट्री का, पूरे स्टेट का क्या चाहिए? जगह मालूम होनी चाहिए कि मेरे पास कितनी जगह है। तो सबसे पहले जो इंसान ने डिफाइन किया वो किया रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल दिस इज ए फाइनाइट फिगर। तो जब ये फाइनाइट फिगर है तो इसका एरिया जो हम लोगों ने डिसाइड किया, इंसानों ने डिसाइड किया, वो ये था, ये लेंथ होती थी और ये ब्रेथ होती थी। तो जो इसका एरिया हमने बनाया है वो है L इंटू बी। आज आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें सीखोगे, जितने भी एरिया सीखोगे, सबका एरिया L इंटू बी से ही निकाला गया है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दो तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो एरिया है। तो जैसे हमने कहा लगभग 10,000 सालों से ये आपके पास चलता हुआ चला रहा है। ये हो गया रेक्टेंगल। ये कुछ फाइनाइट फिगर्स हैं। इसके बाद ये हमने लिया स्क्वायर। स्क्वायर की इस साइड को ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। तो L इंटू बी के हिसाब से इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आया। इसके बाद बात आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको पता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि यार ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे आया, तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप इस रेक्टेंगल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दें तो ये आपके पास 2 ट्रायंगल बन गई। अब जब ये 2 ट्रायंगल हो गई तो पूरे एरिया जो है, पूरा जो एरिया है ये 2 ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, L इंटू बी। तो अगर एक ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे तो L इंटू बी बाई 2, तो ये वही चीज़ आ गई, हाफ इंटू L इंटू बी। तो इसमें अगर आप L इसको मान लें और B इसको मान लें, या इस केस में चले तो इसका एरिया L इंटू बी बाई 2। तो समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमारे पास आया सर्कल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। तो ये हमारे पास आ गया सर्कल, गोल गोल। सर्कल भी जो है काफ़ी सालों से है इंसान में। तो सर्कल में जो है 2 ज्योमेट्री काफ़ी फेमस है। एक है व्हील, पहिया, राइट। एक है हम गोल गोल घूमते हैं तो वो भी। दूसरा जो इसमें फेमस है वो है कुम्हार। जो कुम्हार हमारे मटके बनाता है, तो मटके बनाता है तो वो इस तरीके से घुमाता है, जो है नीचे ये ज़मीन पे, ये इससे सर्कल बना होता है, ठीक है। तो उसे पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में भी। तो ये जो है इस तरीके से सर्कल होता है, इसको घुमाया जाता है। तो ये क्या है? सर्कल है।
तो कुमार को जरूरत पड़ती थी कि मैं अपना जो ये बनाऊं सर्कल, ये कितना बड़ा बनाऊं कितना छोटा। बहुत बड़ा नहीं बना सकता वरना वो हाथ से पकड़ के उसको घुमा नहीं पाएगा। ऐसे कोल्हू का बैल होता है वो इस तरीके से घूमता रहता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो सर्कल भी इंसान के पास बहुत सालों से है, तो उसको इसका एरिया निकालना था। तो इसका जो एरिया आपने सीख रखा है वो सीख रखा है एरिया पाई आर स्क्वायर। ये एरिया भी रेक्टेंगल से निकाला गया, इसको तोड़ लिया जाता है और जो है रेक्टेंगल बना लिया जाता है इस तरीके से करके। तो फिर उस रेक्टेंगल का एरिया इसके बराबर हो जाएगा सर्कल के। तो ये पाई बीच में घुसोड़ा गया जबरदस्ती नहीं, मतलब कैलकुलेशन करके। तो ये आपके पास ही हो गया। ये सारी वो फिगर्स है जो डेफिनेट फिगर है, यानी कि जिसमें आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल है। अब हमारे पास आती है ऊट पटांग फिगर। ऊट पटांग फिगर में जैसे मान लो ये किसी फूल पत्ती हो गई है, लीव्स। तो अगर ये फूल पत्ती है तो अब हमें इसका भी क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया का मतलब होता है साइज ऑफ सरफेस, राइट, कि जो सरफेस है, जो ज्योमेट्री है, उसका साइज कितना। तो बेसिकली सरफेस ही है। तो आपको इस का लीव्स का एरिया चाहिए। अब ये इंसान ऑर्डिनरी मैथ से नहीं निकाल पाया, लेकिन वो ट्रायंगल बना के किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करता रहा। फिर इसी तरीके से हमारे पास हार्ट होता है, दिल। आपको इसका एरिया चाहिए, राइट। तो इन चीज़ों के एरिया हमें बिल्कुल एक्यूरेट मालूम होने चाहिए। ऐसे जो है तालाब वगैरह होता है तो ये ज़मीन का उल्टा सीधा जो है एरिया होता है। तो आपको इसका एरिया, या अमीबा हो गया ये, राइट। तो आपको अमीबा का एरिया निकालना है। तो अमीबा तो किसी भी शेप में हो सकता है। तो ये जो आपके पास इनडेफिनेट फिगर्स हैं, इनडेफिनेट फिगर्स, इन इनडेफिनेट फिगर्स के एरिया हम ऑर्डिनरी मैथ से नहीं निकाल सकते, यानी कि जो हमें बचपन में सिखाया गया है 5वीं 6वीं से लेके आज तक, उससे नहीं निकाला सकता। तो इन चीज़ों के जो एरिया होते हैं वो हम निकालेंगे किससे, इंटीग्रेशन से। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिए। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, तो इसमें हमने आपको बताया कि आप सीखने क्या जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से जो ऊट पटांग ज्योमेट्री से है उसके क्या सीखने जा रहे हैं, एरिया। तो इंटीग्रेशन हमारे किस काम आता है, इंटीग्रेशन हमारे एरिया निकालने के काम आता है। ओके बाय। इसके बाद अगली वीडियो देखना। तो ये डे 1 इंट्रोडक्शन नंबर वाइज देखोगे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा। स्कूल की टीचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन चीज़ों को समझो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो। ओके बाय, नहीं प्यार से बाय।